मॉर्निंग क्लास। कल मैंने आपको एक टेस्ट का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। आई होप आपने चेक कर लिया होगा और आपने चेक करिए क्या किए होंगे अपने ईच क्वेश्चंस, कहाँ पे आपके मिस्टेक है और कहाँ पे आपने राइट किया हुआ है, या आपने जहाँ पे मिस्टेक की होगी आपने उसको करेक्ट कर लिया होगा और उसको नेक्स्ट टाइम आप रिपीट नहीं करेंगे। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.6, क्योंकि 4.5 हमने कंप्लीट कर ली थी। 4.5 में ओनली फर्स्ट और सेकंड 2 ही क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर लिए थे। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। तो 4.6 में आप चेक करोगे फर्स्ट क्वेश्चन, आपके पास एक इमेज गिवन दी है और उस इमेज के थ्रू, जैसे आप इमेज ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस टाइप से आपके पास एक सर्कल गिवन है। उस सर्कल में आपके पास यहाँ पे पॉइंट दिया है ओ, इस टाइप से इमेज गिवन है। ये ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पी पॉइंट गिवन दिया है, ये सी पॉइंट दिया है, यहाँ पे आउट में एक क्यू पॉइंट गिवन दिया है और ये एक ई डी वैल्यू गिवन दी है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास एक इमेज गिवन दी है। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई करना है आपको। ए पार्ट आप चेक करोगे, ए पार्ट में आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? द सर्कल, द सेंटर ऑफ सर्कल। आपको पता है सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है? जैसे आप सेंटर ऑफ सर्कल चेक करेंगे तो सेंटर क्या है आपके पास? ओ। तो आपके पास सेंटर क्या हो जाएगा? ओ इज़ अ सेंटर। तो सेम आप लिखेंगे ओ इज़ द सेंटर, या सेम आप डायरेक्ट ओ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आप बी पार्ट में चेक करेंगे। बी पार्ट में आपको क्या डिफाइन करना है? 3 रेडियस। तो रेडियस 3 रेडियस आपको पता है रेडियस कहाँ से पास होगी? सेंटर से पास होगी। तो एक ओ ए है, एक ओ बी एंड ओ सी। तो 3 रेडियस क्या है? ओ ए, ओ बी, ओ सी। मैंने इंट्रो वीडियो में आपको सारी प्रॉपर्टी बताई थी, मैं सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है। रेडियस क्या है? ओ ए, ओ बी, ओ सी। उसके बाद बी पार्ट, सी पार्ट में आपको क्या डिफाइन करना है? डायमीटर। अब डायमीटर आपको पता है कि दोनों सरफेस को टच करेगा, अपोजिट सरफेस को टच करेगा और सेंटर से पास होगा। तो ए सी, तो ए सी आपके पास क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर आपके पास क्या हो जाएगा? ए सी। उसके बाद आपको डी पार्ट में क्या डिफाइन करना है? डी पार्ट में आपको क्रोड डिफाइन करनी है। तो क्रोड के लिए मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर से पास नहीं होगी, जो लाइन सेंटर से पास नहीं होगी, तो ई डी। तो ई डी आपके पास क्या हो जाएगी? क्रोड। उसके बाद आप चेक करेंगे ई पार्ट में 2 पॉइंट्स आपको डिफाइन करने हैं इंटीरियर। तो इंटीरियर 2 पॉइंट्स चेक करने हैं। अब देखो सेम आप चेक करो, सर्कल के इंटीरियर मीन्स इनर साइड में ओ और पी, 2 ही तो पॉइंट्स आपके पास। भाई आप चेक कर रहे हो ई डी सी ए बी, ये क्या है? सरफेस पे है, पेज के सरफेस पे है, पैरामीटर पे है इसके। और आप चेक कर रहे हो ओ और पी इनर में, इनर साइड में, और क्यों क्या है? आउटर साइड में है, मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएंगे? ओ एंड पी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप चेक करोगे, एफ पार्ट में एक्सटर्नल पॉइंट बताना है। तो आउट में कौन सा पॉइंट है आपके पास? क्यू। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू। उसके बाद आप चेक करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, आपको क्या चेक करना है? अब देन नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या चेक करना है? सेक्टर। अब सेक्टर आप चेक करो, मैंने क्या बताया? जो सेंटर से जैसा आप पीस कट करो, जैसे आपके पास कोई केक है और उस केक में से आप जैसा पीस कट करते हो, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यही तो आपके पास सेक्टर होगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ओ ए बी, या आप ओ ए बी। तो ये क्या हो जाएगा? ओ ए बी। क्लियर है? उसके बाद देन आप चेक करेंगे एच पार्ट। एच पार्ट में कंडीशन क्या है आपके पास? सिगमेंट। अब सिगमेंट आप चेक करो, सिगमेंट आपके पास क्या होगा? जो बताया था कि जो क्रोड की हेल्प से बनेगा, ये वाला। तो ये आपके पास क्या है? ई डी। यही तो वैल्यूज़ होंगी, यही तो बताया था मैंने। एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को। आप यहाँ पे चेक करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंटर चेक करना था। तो सेंटर आपके पास क्या है? ओ। सेंटर आपके पास क्या है? ओ। उसके बाद देन आपने चेक किया रेडियस। कितने रेडियस डिफाइन करने थे? 3 रेडियस। तो जैसे ही आपने रेडियस डिफाइन किए तो रेडियस आपके पास 3 है। फर्स्ट क्या है? ओ ए, ओ बी, ओ सी। आपने चेक किया। उसके बाद आपने चेक किया और आपने चेक किया कि क्या क्या वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट में आपको क्या? डायमीटर फाइंड करना था। तो डायमीटर आपको चेक किया कि डायमीटर आपके पास क्या है? ए सी। ए और सी जो सरफेस को टच कर रहा है, ए सी। और उसके अलावा आपने फिर क्या चेक किया? आपके पास क्रोड चेक करनी थी, तो ई डी। देन आपने इंटीरियर पॉइंट चेक किए, ओ एंड पी। उसके बाद आपने एक्सटीरियर पॉइंट चेक किया, क्यू। उसके बाद आपने चेक किया सेक्टर चेक किया। तो सेक्टर आपको बताया था मैंने, सेंटर से जो रेडियस के हेल्प से जो वैल्यू बनेगी, तो ये वाला पीस ओ ए बी, ये आपके पास क्या होगा? सेक्टर। सेगमेंट्स आपके पास क्या होगा? जो क्रोड की हेल्प से बनेगा। क्लियर है? उसके अलावा आपके पास एक आर्क यूज़ नहीं हुआ यहाँ पे एक टर्म आपके पास आर्क यूज़ नहीं हुई है। भाई आर्क थोड़ी आपके पास यहाँ पे यूज़ हुआ है, या यूज़ हुआ है? चेक करो, देखो आर्क थोड़ी आप यूज़ कर रहे हो।
तो अगर आर्क के लिए भी पूछ ले तो यहाँ पे अगर आर्क भी डिफाइन करना हो तो आप आर्क को भी मेज़र कर सकते हो, पर आपको आर्क डिफाइन नहीं करना है। आर्क के लिए क्या बताया था कि कोई भी 2 पॉइंट्स इस टाइप से, जैसे मैं यहाँ पे नेम पुट कर दूँ ए बी, ये ए बी तो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं एम एन, तो ये एम एन आपके पास क्या हो जाएगा, आर्क हो जाएगा। क्लियर है। इस टाइप के सरफेस पे जो 2 पॉइंट्स होंगे, तो अगर आर्क भी फाइंड करवाए तो आर्क आपके पास क्या हो जाएगा, एम एन। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स मेंशन कर दूंगा तो एम एन आपके पास क्या हो जाएगा, आर्क। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ें रिमाइंड होगी, आप इनको फॉरगेट नहीं हुई होगी आपको ये चीज़ें। तो स्टेप्स आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ईच पार्ट के लिए आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको चेक करना है, इज़ एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ क्रोड। सेम आप चेक करो कि एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल, कि आपको पता है कि इस टाइप से अगर आप इमेज ड्रॉ कर रहे हो, देखो इमेज की हेल्प समझा रहा हूँ, ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर ये मैं लाइन पास कर रहा हूँ तो आपको पता है कि ये आपके पास क्या होगी, लाइंस। जैसे हमने इमेज ड्रॉ की ओ ए बी, इसका मैंने नेम पुट किया ए बी, तो आपको पता है कि क्या है, डायमीटर है जो सेंटर से पास होगा और दोनों सरफेस को टच करेगा। क्लियर। एक मीन्स एक तो क्या हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, सरफेस को टच कर रहा है, सरफेस को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब इसी एक अदर इमेज से क्रोड के लिए समझते हैं, तो कोड आपके पास क्या होगी, जैसे इसको मैंने नेम दिया ए बी, ये आपके पास सेंटर से पास नहीं होगी, सेंटर से पास नहीं होगी पर दोनों सरफेस को टच करेगी। अब देखो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा था, एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज आल्सो क्रोड। अब देखो सेम, दोनों सरफेस को टच कर रही है, दोनों सरफेस को टच कर रही है, और अगर वो सेंटर से, भाई अगर मैं इस इमेज में इस टाइप से, मैं ये मेरे पास सेंटर है, तो मैं इस टाइप से अगर मैं इसमें लाइन मेंशन करूँ, ये वाली लाइन मेंशन, तो ये भी तो इसकी क्रोड होगी भाई, ये इसकी कोड होगी। ये ऐसे ये वाली लाइन है, मैं इसका नेम पुट कर दूँ पी क्यू आर एस, भाई ये भी तो आपके पास क्रोड होगी, सेंटर से पास हो रही है। तो कुछ केस ऐसे हो जाएंगे जिसमें डायमीटर में आपके पास क्या होगा, भाई डायमीटर ईच कंडीशंस में क्या आप फॉलो कर सकता है, क्रोड की कंडीशंस को, क्योंकि क्रोड की ओनली वन कंडीशन है, वो दो सरफेस को टच करेगी, और डायमीटर में एक्स्ट्रा पॉइंट आता है कि सेंटर से पास होगा। तो इस टाइप से आप फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे, यस एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल is also a crowd। अब अगर बी पार्ट में आप चेक करोगे, बी पार्ट में यही कंडीशंस रिवर्स दी है, एवरी क्रोड ऑफ अ सर्कल इज आल्सो डायमीटर। अब क्रोड के लिए तो फिक्स है आपके पास कि वो सेंटर से पास नहीं होगी, बट कुछ कंडीशंस में पास हो सकती है। भाई आप डायमीटर को चेक करते हो, देखो उसने क्या कहा है, कंफ्यूज नहीं होना है इसको, देखो दोनों की चीज़ कंडीशंस को क्लियर रखना है। क्रोड आपके पास ऐसी वैल्यू होगी जो सरफेस को टच करेगी, दोनों सरफेस को टच करेगी, और वो सेंटर से पास नहीं होगी, सेंटर से पास नहीं होगी। डायमीटर में अगर आप चेक करोगे कि डायमीटर क्या वैल्यू होगी आपके पास, सेंटर से पास होगी और सरफेस को भी टच करेगी, यही तो वैल्यू होती है, यही तो मैंने आपको बताया था इंट्रो वीडियो में, यही तो कंडीशंस बताई थी। अब अगर मैं इस क्रोड के एंगल को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दूँ इस टाइप से, कि इस टाइप से मैं पहले मैंने यहाँ पे मेंशन की, फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इस टाइप से मेंशन कर रहा हूँ, तो इस टाइप से ही तो मेंशन होती चली जाएगी। तो एक कंडीशन ऐसी तो आएगी आपके पास, वो डायमीटर से भी पास हो जाएगी। जैसा ये सर्कल है, मैं इस टाइप से इसमें ये ड्रॉ कर रहा हूँ, इस टाइप से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सेंटर है। अब देखो आप चेक कर रहे हो वो सरफेस को टच कर रही है, पर एक कंडीशन तो आपके पास ओनली ये कंडीशंस आ गई ना आपके पास कि वो सेंटर से पास हो गई, सेंटर से पास हो गई। तो उस कंडीशंस में आप बोल सकते हो ईच एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ अ क्रोड, क्योंकि डायमीटर आपके पास सेंटर से ही तो पास होता है, खाली एक पॉइंट ही तो इंक्लूड है। भाई आपके पास क्रोड वाली कंडीशंस तो वेरीफाई हो रही है। क्रोड की कंडीशंस क्या होती है कि आपके पास सरफेस को टच करेगी, अपोजिट सरफेस को टच करेगी, तो आप अपोजिट सरफेस को टच तो कर रही है, और एक एक्स्ट्रा कंडीशंस क्या फॉलो कर रही है कि सेंटर से ही पास हो रही है। और उससे नेक्स्ट कंडीशंस में आप चेक करोगे, उसमें क्या कहा है, एवरी क्रोड इज़ अ डायमीटर, एवरी क्रोड इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल। अब क्रोड के लिए आप चेक करो, क्रोड सरफेस को टच कर रही है, डायमीटर भी सरफेस को टच कर रहा है, बट सेंटर से पास नहीं हो रहा, बट क्या हो रहा है, सेंटर से पास नहीं हो रहा। तो सेम आप लिखोगे, नो एवरी क्रोड ऑफ अ सर्कल
इज़ नॉट अ डायमीटर। देखो उसने एवरी वर्ड यूज़ किया है। अगर वो बोलता 1 2 3 4 मीन्स, या कोई एक सिंगल ऐसी कंडीशन है जिसमें वो आपके पास करोड़ डायमीटर फुल हो रही है। देखो अगर आप इस टाइप से ड्रॉ कर रहे हो तो सिंगल वन ही तो कंडीशंस आ रही है आपके पास कि ये करोड़ किसको वेरीफाई कर रही है, डायमीटर को वेरीफाई कर रही है। बट मोर देन अदर जो कंडीशंस यूज़ हो रही है जैसे 1 2 3 4 अदर्स कंडीशंस में तो वो वेरीफाई नहीं कर रही है, ओनली सिंगल एक कंडीशंस में वेरीफाई कर रही है, एक ही तो कंडीशंस में वेरीफाई कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर यहाँ पे एवरी वर्ड यूज़ ना होता, एवरी करोड़, तो सिंगल अगर लिखा होता करोड़ ऑफ अ सर्कल इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो तब ये कंडीशंस राइट हो जाती। बट वर्ड यूज़ हुआ एवरी, मीन्स ईच करोड़ के लिए बोला, जितनी भी करोड्स आप मेंशन करोगे वो आपके पास क्या होगी, डायमीटर होगी। पर आप यहाँ पे चेक करोगे तो डायमीटर नहीं होगी, क्योंकि क्या डायमीटर के लिए क्या हो कंडीशंस होगी, सेंटर से पास होना पड़ेगा। और यहाँ पे इससे पहले आप चेक करोगे एवरी डायमीटर, डायमीटर आपको पता है कि फिक्स सेंटर से पास होगा, तो वो करोड़ की कंडीशंस को वेरीफाई करेगा, क्योंकि डायमीटर की तो एक ही कंडीशन है, वो सेंटर से पास होना है। तो डायमीटर को तो आप कितनी भी बार ड्रॉ कर लो वो सेंटर से ही पास होगा, और करोड़ की कंडीशंस को वो क्या कर जाएगा, वेरीफाई कर जाएगा। तो इस टाइप से दोनों कंडीशंस डिफरेंट रखना, आपको दोनों कंडीशंस क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एवरी वर्ड यूज़ हुआ है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।